आपको अच्छा लगे उसको आप लोग मन में रख लीजिए। घर जाने के बाद चूल्हा चौका बर्तन खाना बच्चे परिवार खेती पशु गाय जो भी करना है करते हुए विचार करिए कि हमने यह कथा में सुना। जब उस विषय पर आप विचार करेंगे मनन करेंगे चिंतन करेंगे तो जिसके विषय में वह प्रसंग है उसकी याद आने लगेगी। जब आप बार बार मनन करेंगी बार बार उनके बारे में सोचेंगी तो वह ख्याल बार बार आएगा। जब बार बार ख्याल आएगा तो और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और जब और जानने लगेगी आप धीरे धीरे 6 दिनों में तो आपको उनकी याद आने लगेगी। जब किसी की बार बार याद आने लगती है तो अब वह प्रेम में परिणित होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनसे अब हमारा जुड़ाव हो रहा है लगाव बढ़ रहा है प्रेम हो रहा है। बाकी व्याधियां हमें तंग करना बंद करती हैं। एक अंदरूनी एक भीतरी शांति प्राप्त होने लगता है। कितना भी बाहर परेशानी हो कितना भी उथल पुथल हो कितनी भी व्याधियां कितनी भी समस्याएं हो परंतु भीतर एक शांति का अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी की बार बार स्मृति बनने लगती है मन में उसे प्रेम बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वह जो सत्ता विराजमान है अदृश्य रूप में उसी का एक कण एक अंश हमारे भीतर समाया हुआ है और जो हमारे भीतर समाया हुआ वह बैठा है। उसे जब अपनी याद आती है अपने उस विराट स्वरूप की याद आती है तो उससे प्रेम बढ़ने लगता है। खिंचाव एक आकर्षण बढ़ता है। तो स्वयं से कौन प्रेम नहीं करता? ठाकुर कोई अलग नहीं है वो हमारे भीतर है। बस हम अपने को अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं बस उसे ही याद करना है। और जब हमें प्रेम होने लगता है तो वह प्रेम इतना बढ़ने लगता है इतनी तीव्र गति से बढ़ता है कि हमारे मन को हमारे चित्त को हमारे तमाम इंद्रियों को हमारे बाह्य शरीर को भी शांत करने लगता है। एक ऐसा अमृतमय सुख प्रदान करता है जिसकी कल्पना सिर्फ वो कर सकते हैं जिन्हें कभी प्रेम हुआ हो। जब प्रेम होता है और इस प्रेम की जब पराकाष्ठा अपने सबसे उच्चतम शिखर पर होती है उसी का नाम भक्ति है। भक्ति कुछ और नहीं है। कहते हैं ना जब किसी को किसी से बहुत प्रेम हो जाता है तो कहते हैं कि हम आपसे प्रेम नहीं करते हम आपकी पूजा करते हैं। पूजा क्या है? क्या यह जो सुबह में खिला था शाम को मुरझा जाएगा? इस पुष्प के द्वारा किसी की पूजा की जा सकती है? उसका कोई महत्व है? अरे जिस वृक्ष पर वो खिला था वहां भी उसे मुरझा कर गिरना है और ले जाकर ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया वहां भी उसको मुरझा कर गिरना है। उससे क्या अभिप्राय है? आपने भजन गाए आरती गाया हाथ में थाली चल रही है मन घूम रहा है अरे चूल्हे पर लोग चढ़ा के आई थी उफन गया होगा गिर गया होगा। महाराज उस आरती के घुमाने से क्या मतलब? कहीं ध्यान नहीं दिया तो वो जो बत्ती जल रही है आरती की कटोरी है वो भी पलट गई। महाराज जल गए और कपड़े जल गए ठाकुर जी के। सुख प्रदान किया या तो कर दिया हो। ये पूजा नहीं है। हाँ ऐसा भी नहीं है कि कल से आरती घर में बंद कर दिया जाए ठाकुर जी को न भोग लगाया जाए न आरती करी जाए। कुछ मतलब ही नहीं जी का दिया कि व्यासपीठ से बोल दिया गया है कि ये सब पूजा नहीं है। ये इसलिए है कि आपको एक आधार मिलता है। जब शुरुआत में हमें किसी की जानकारी नहीं होती किसी से प्रेम होना इतना आसान भी नहीं है। प्रेम तो तब होता है जब उसके समस्त गुणों को हम जानते हैं प्रिय लगने लगता उसके करीब जाते हैं। जब तक करीब नहीं जाएंगे तब तक प्रेम किस बात का होगा? आधार चाहिए। तो यह धूप दीप फूल मिष्ठान इत्यादि चढ़ाना उस लिफाफे के जैसा है जिसमें हम अपने मन की बात लिख करके पोस्ट करके भेज देते हैं। अन्य ना पढ़े पर हमारा प्रियतम पढ़े। इसलिए सब कुछ करिए परंतु उसमें प्रेम निहित नहीं है।
अगर उसमें आपका भाव निहित नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो यह जो भागवत रूपी गंगा आपके मध्य में प्रवाहित कल से होना आरंभ हो गई है, उसमें प्रक्षालन कीजिए, अवगाहन कीजिए, स्नान कीजिए। अरे हम तो कहते हैं कितना डूब जाओ महाराज कि इसके भीतर की जो अनमोल रत्न है, जो इसके भीतर में मोती रूपी वह ठाकुर है, वह आपको 8वें दिन प्राप्त हो जाए, आपका भाव लग जाए। भाव लगने का अर्थ यह नहीं कि आपका रंग रूप सब कुछ बदल जाएगा, भीतरी रूप बदल जाएगा। परंतु यह कब होगा? जब आप लोग मन से सुनोगे। यही कारण है कि यह जो श्रोताओं का स्थान होता है वह थोड़े निचले स्तर पर रखा जाता है, और जहां से पिलाया जाता है अर्थात वक्ता का जो आसन होता है वह ऊपर रखा जाता है। आप लोगों ने तराजू देखा होगा। जब हम किसी चीज को तौलने के लिए तराजू हाथ में लेते हैं, अब तो चलो कुछ और टाइप से आ गए तराजू, पर उस तराजू की बात कर रही हूँ जो हमारे परंपरागत है। 2 पलड़े होते हैं, उसमें एक साइड पर हम वाट रखते हैं, दूसरे पर वस्तु रखते हैं। परंतु जिस पर वजन भारी होता है वह पलड़ा नीचे जाता है, अर्थात जिसमें रखा गया, जिसमें भरा गया वह पलड़ा नीचे जाता है। तो अभी हम आप इस भागवत रूपी कसौटी पर, तराजू पर तौले जाते हैं कि हमारे और आपके मध्य में एक तराजू रूपी, जिस तरह से तराजू की वो पकड़ बीच में होती है, मध्य में होती है, और हम एक ऐसे वाट की तरह है जहां आपको तौलना है बराबर कर। आप लोगों को नीचे इसलिए रखा गया है कि आप सर्वथा भारी रहें। श्रोता और वक्ता ठीक उस प्रकार से होते हैं जिस तरह से झील और झरना। वक्ता हमेशा झरने की तरह होता है और श्रोता हमेशा झील की तरह होते हैं। झरना वह होता है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब एक बरसात की ऋतु होती है, बरसात होता है तो समस्त पहाड़ों से एकत्रित करके नीचे को उड़ेल देता है। समग्र जल जो पर्वत पर होता है सब नीचे प्रेषित कर देता है, तेजी से गिरता है। जितनी देर जल होगा उतनी तेज वेग से उतनी देर तो गिरेगा और तुरंत ही वहां का जल खत्म हो जाता है। फिर वहां कुछ नहीं है, झरना सूख जाता है। परंतु झील निरंतर ही अपने आप में पूर्ण होता है, वहां निरंतर जल बना रहता है और उस जल में अत्यधिक जल रहता है जो गहरा होता है। आप लोग समझिए कि आप लोगों की बाध्यता कितनी गहरी है। कितनी देर यहाँ से पिलाया हुआ जल ठहर रहा है। झरना अपना समस्त जल झील को अर्पित कर देता है। इसी तरह से वक्ता चाहे जितना भी विद्वान हो, चाहे उसको कितने ही शास्त्रों का, दर्शनों का, पुराणों का, इतिहासों का ज्ञान हो, वो अपने पास कुछ नहीं रखना चाहता। वह सब आपको पिला देना चाहता है, उड़ेल देना चाहता है। अब जिन झरने के पास जो है वो दे दिया, और जिस झील के पास जितनी गहराई है, जितनी पात्रता है, वह उसको उतना रखेगा। और पात्र गहरा ही नहीं है यदि तो उसमें कुछ नहीं ठहरेगा। आप लोग देखते होंगे जब बरसात होती होगी, आपके इस छत से जब जल गिरता है तो माताएं क्या करती हैं, कोई पात्र, कोई बर्तन उसके नीचे लगा देती है कि जल इसमें रुक जाए, या बहुत फैल रहा है तो वो एक जगह ही रहे। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए ऊपर से जल गिर रहा है, उसके नीचे आप थाली लगा दो, एक भी जल रुकेगा क्या? जितना जल ऊपर से गिरेगा उस थाली में पड़ेगा और वापस फिर छिटक कर बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उस थाली में गहराई नहीं है। परंतु उसी के नीचे बाल्टी लगा दो तो कुछ ही देर की बरसात में वह बाल्टी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि बाल्टी की गहराई थाली की अपेक्षा अधिक है। इसी प्रकार से आप लोग 7 दिन में जो बरसात हो रही है उसको अपने हृदय रूपी पात्र को इतना गहरा बनाओ
भर जाए, लबालब हो जाए। अरे इत्र की बाजार से निकलो फिर भी शरीर दुर्गंध पूर्ण हो तो क्या फायदा। ऐसा तो होना चाहिए कि जब आप इत्र की बाजार से निकलो तो आपका तन मन सब कुछ सुगंधित हो, जिसके पास से गुजर जाओ वो मंत्र मुक्त हो जाए, मोहित हो जाए, कुछ तो असर दिखना चाहिए। और यहाँ प्रेम करने के लिए किससे कहा जा रहा है? ठाकुर जी से।